प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है। अरिथमेटिक मतलब नंबर समझ लो एक तरह से, और प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, चीज जो चीज़ आगे बढ़ता है कोई भी चीज़ तो उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। बट मैथमेटिकली आगे बढ़ना, बढ़ने को भी बोलते हैं और घटने को भी बोलते हैं। अगर कोई चीज़ घट रहा है तो भी वो बढ़ रहा है पीछे की तरफ। बात समझ में आया क्या? जैसे कि अगर एक नंबर हम लेते हैं 2, उसके बाद हम बोलते हैं 10, उसके बाद हम बोल देते हैं 50, उसके बाद बोल देते हैं हम 51, ये बढ़ रहा है। ठीक है, ये प्रोग्रेशन है। बात समझ में आ रहा है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रोग्रेशन है। मतलब ये नंबर बढ़ रहा है और पीछे की तरफ बढ़ता तो भी बोलते भाई, अगर 2 लिखा रहता, उसके बाद लिखा रहता -1, उसके बाद लिखा रहता -20, उसके बाद लिखा रहता -25, वो चलते रहता है ऐसे। तो ये भी प्रोग्रेशन है, बट प्रोग्रेशन किधर हो रहा है, बैकवर्ड में हो रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है। ये सब सिर्फ क्या हम एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी प्रोग्रेशन का। जब ऐसा ही प्रोग्रेशन हो और वो सेम सेम गैप में होने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे गैप कितना का दिख रहा है, 8 का गैप दिख रहा है। क्या यहाँ पे भी 8 का गैप है? नहीं, अब 40 का गैप हो गया। तो समझ गया कि प्रोग्रेशन तो है बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। यहाँ पे भी जो गैप दिख रहा है कितना का दिख रहा है, 2 यहाँ पे और -1 हो गया, मतलब कितना कितना घटा, घटा कितना, -3 ना, -3 घट गया। -2 कैसे, -2 होगा तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पे भी क्या -3 ही घटा, नहीं यहाँ पे कितना घट गया, -19 घट गया। तो अलग अलग घटने लग रहा है। तो क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा? नहीं। ये सब सिर्फ किसका एग्जाम्पल था, सिर्फ प्रोग्रेशन का, कि प्रोग्रेशन तो हो रहा है। देन व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो गैप शुड बी सिमिलर, सेम सेम। कि यहाँ पे अगर 2 के बाद हम 4 लिख रहे हैं तो 4 के बाद 6 लिखेंगे, 6 के बाद 8 लिखेंगे, 8 के बाद 10 लिखेंगे, और ऐसे चलते रहेगा। अगर यहाँ पे +2 का गैप हो रहा है तो यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, और जिंदगी भर +2। ठीक है, अगर ये घट भी रहा है, मतलब 2 के बाद -1 हो रहा है, तो यहाँ कितना का घटा, -3 घटा, तो -1 में भी -3 घटेगा, कितना आएगा इसके बाद, -4, फिर -4 भी -3 घटेगा, -7। ये आ रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये है एपी। तो एपी क्या है, कोई भी नंबर का एक पैटर्न में, पैटर्न मतलब सिर्फ पैटर्न, कोई भी पैटर्न नहीं चलेगा, सेम सेम अमाउंट में या तो बढ़े या सेम सेम अमाउंट में घटे, तो उस वहाँ पे जो एक सीरीज बनता है, उस सीरीज को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, होता क्या है खाली। ठीक है, तो इसको लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। सुनो, अभी हम एक एपी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसी से सारा काम कर लेंगे। एक एपी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम पहला नंबर लिख रहे हैं 3, फिर लिख रहे हैं मान के चलो कितना लिख लें, 6, ओके, फिर लिख लेते हैं 9, फिर लिख लेते हैं 12, 18, और चलते रहेगा मान के चलो, ओह सॉरी 15, सॉरी 15 चलते रहेगा। इसमें जो फर्स्ट नंबर दिख रहा है, फर्स्ट नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। और इसको एब्रिविएट करते हैं ए से, डिनोट करते हैं किससे, ए से। यहाँ पे जो गैप सेम सेम सा आ रहा है, डिफरेंस सेम सेम सा आ रहा है, उस डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डी। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, बहुत बढ़िया, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस एक टर्म है, मतलब एपी में हमेशा एक क्या होता है, होगा ही होगा, एक कॉमन डिफरेंस होगा ही होगा। डिफरेंस तो होगा और डिफरेंस सेम सेम होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को एब्रिविएट किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, डी से। और वो डी कैसे निकालेंगे हमेशा, तो डी ऐसे निकालेंगे, डी इसका फॉर्मूला हो जाएगा, डी का फॉर्मूला हो जाएगा नेक्स्ट टर्म, कोई भी नेक्स्ट टर्म पकड़ लेना, माइनस द प्रीवियस टर्म। कोई भी टर्म ले लेना, उसका प्रीवियस टर्म से उसको माइनस कर देना। ठीक है, तो जैसे 6 ले लिए तो 6 -3 कर देंगे, 6 - 3 तब आएगा 3। हम 15 पकड़ लेते हैं, 15 उसका प्रीवियस टर्म 12, 15 - 12 3। ठीक है, अगर उल्टा होता, ऐसा कुछ बनता, तो पहला होता जैसे हम एग्जांपल लिए थे वो वाला 2 -1 -4 -7 चल रहा था। इसमें एपी डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है, तब ये माइनस ये मत करना, क्या करना, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, -1 -2। मतलब इसमें अगर डी निकालना होगा तो क्या करेंगे, -1 फिर माइनस लगाएंगे, फिर ये 2 लिखेंगे, तो आ जाएगा कितना, -3। अगर इस दोनों में करना होगा तो करेंगे डी इक्वल्स टू -4 -1, तो आ जाएगा डी इक्वल्स टू -4 + 1, मतलब कितना आएगा, -3। हमेशा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो ये आएगा डी का फॉर्मूला। ठीक है, डी का बेसिक चीज़ कि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करते हैं। अच्छा, इसके बाद इस फर्स्ट टर्म का एक और चीज़ तुम बोल सकते हो, जैसे एक और नाम से कि ये A1 है, A1 फर्स्ट टर्म को A1 भी बोलते हैं, कोई कोई A भी बोलता है, एक ही बात है। क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म को हम लोग A2 बोलने वाले हैं, थर्ड टर्म को A3 बोलने वाले हैं, और ऐसे ही चलते रहेगा, A4 A5 A6 A7। ठीक, पढ़ते कैसे हैं इसको, तो इसको पढ़ेंगे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म, ये सबको टर्म्स बोलते हैं। ये है सेकेंड टर्म,
वैसे चलते रहेगा, 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, ऐसे करके कुछ होगा यहाँ पे पता नहीं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म, nth टर्म मतलब जो लास्ट टर्म है वो, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि nth टर्म सर इसको हम बोल रहे हैं लास्ट वाले को कि इसको भी nth टर्म बोल सकते हैं, या इसको भी nth टर्म बोल सकते हैं nth टर्म, इसको भी nth टर्म बोल सकते हैं। क्या ये nth टर्म है? तो बोलेंगे हाँ ये nth टर्म है, ठीक है, ये भी nth टर्म है। an जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं a3, वैसे इसको भी लिख सकते हैं an, जहाँ पे n का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, मतलब घुमा के उसी चीज़ को बोल रहा है, कुछ नहीं। तुम थर्ड टर्म बोलो या फिर बोल सकते हो nth टर्म विथ n इक्वल टू 3, बात दोनों सेम आया कि नहीं आया? एक बताएं सीधा सीधी बात कि हाँ थर्ड टर्म है, एक बताया कि nth टर्म है और n कितना है, n 3 है, तो बात तो घुमा के थर्ड टर्म ही बोलना चाहे ना। तो दो तरीके से बोलना चाहेगा, क्वेश्चन में भी घुमाने की कोशिश करेगा, समझ जाना क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। कभी कभार nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म भी होता है, और कभी कभार अगर इनका वैल्यू दिया हुआ हो, इनका n पता हो, तो nth टर्म कुछ भी हो सकता है, तो क्वेश्चन में पता चलेगा पढ़ने के बाद, ठीक। एक होता है उसके बाद n, क्या क्या पता चला अभी तक? देखो अभी पता चला a, उसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो मेनली जानना है वो सब बता रहे हैं। एक होता है फर्स्ट टर्म, एक पता चला d, उसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अभी एक होता है सिर्फ n, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर nth टर्म दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? a1 a2 a3 ये सबको कैसे दिखा सकते हैं? an से दिखा सकते हैं जनरली कैसे दिखा सकते हैं? an का ऐसे पढ़ते हैं nth टर्म, ठीक है। जैसे ये जो 9 का बात कर रहे हैं हम, 9 एक क्या है? तो 9 एक टर्म है, ठीक है, और 9 कितने नंबर वा टर्म में है? थर्ड टर्म में है, 3 नंबर टर्म में है। तो अगर यहाँ तक का कोई पूछे कि यहाँ तक का n बताइए, यहाँ तक का n बताइए, n का वैल्यू, तो बोलेंगे यहाँ तक n 3 है, 3 गो है टर्म, इसलिए क्योंकि n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ तक पूछ रहा है ना, तो 3 गो है, 1 2 3। कोई पूछेगा कि ये वाला थर्ड टर्म बताइए, थर्ड टर्म मतलब nth टर्म बताइए जो कि थर्ड हो, 3 नंबर हो, n इक्वल टू 3 हो, तब क्या बोलेंगे? तब 9 को दिखाने का तरीका क्या होगा? ऐसे दिखाएंगे a3 इक्वल्स टू 9, और n जब बोलेंगे तो पूरा पूरी लिखेंगे n इक्वल टू क्या है? 3 है। समझ में आ रहा है क्या है? ये सब कंफ्यूजन थोड़ा बहुत क्रिएट करेगा शुरू पहला एक दो एक्सरसाइज, पहला एक दो क्वेश्चन, उसके बाद सही हो जाएगा। ए समझ में आ गया, डी समझ में आ गया, एन समझ में आ गया, एन समझ में आ गया। इसमें कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है? एन में और एन में। एन होता है टर्म, जो टर्म है जीता जागता टर्म, और वो टर्म कितने नंबर में है, कितने नंबर में है, ये समझ में आया? कितने नंबर में है, कितने नंबर मतलब कितने नंबर में वो बैठा हुआ है, कौन सा पोजीशन में बैठा हुआ है, वो है उसका एन, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ओके। अब इसको भी लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको लिखना है तुम लोग को। तो यहाँ से एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ये कैसे काम करता है वो देखना। जैसे कि हम यहाँ पे लिए थे, यहाँ पे 3 लिए थे, फिर 6 लिए थे, फिर हमको पता नहीं क्या होगा, खाली इतना पता चल गया कि हाँ ये जो ए पी है वो प्लस 3 का गैप में है, ठीक है। हमको पता क्या करना है? ये वाला पता करना है। ये है क्या? ये है थर्ड टर्म a3, ये पता करना है, ठीक। तो एक तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर यहाँ से 3 जंप किया तो यहाँ से भी 3 जंप करेगा, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9, ठीक। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग वैलिडेशन करते हैं इस फॉर्मूला का, कैसे निकाल देंगे। यहाँ से बताओ इतना से कि a कितना है, a कितना गिवन है? a 3 गिवन है, 3। d कितना गिवन है? d, तो 6 - 3 मतलब फिर से 3। n कितना है? n 3 है, 2 नहीं है, 3 है, क्योंकि ये दिया हुआ ये पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है, मतलब यहाँ तक जाना है ना, यहाँ तक जाना है, मतलब यहाँ तक कितना टर्म है? 3 गो टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स इनका मतलब होता है, नंबर ऑफ टर्म्स जितना है 3 है। कंफ्यूज हो रहा है क्या थोड़ा सा? नहीं। और निकालना क्या है हमको? a3 निकालना है। मेरे पास फॉर्मूला किस चीज़ का है? an का, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। n की जगह में यहाँ पे क्या पुट करना है हमको? a3। तो यहाँ से भी समझ में आ गया कि n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 3 है, क्योंकि n की जगह में 3 पुट करना पड़ रहा है। a कितना है? 3 है, प्लस n माइनस 1 मतलब 3 - 1, और d भी कितना है? 3। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ रहा देखते हैं, क्या आना चाहिए सॉल्व करके, सॉल्व करके आना क्या चाहिए? नहीं आता है कि नहीं वो चेक करते हैं। 3 प्लस ये आ जाएगा 2 × 3 मतलब 3 + 6 मतलब कितना आएगा? 9। ये मतलब फॉर्मूला इस तरह से बनाया गया है। अब जैसे यहाँ पे इतना बगल में है तो हम लोग बता सकते हैं, यहाँ पे ऐसे दे देगा कि 3 6 9 चलते रह रहा है ऐसा बहुत इन्फिनाइट सीरीज तक। बताइए इसका 17वां टर्म क्या होगा? तो हम लोग क्या प्लस करते बैठेंगे? नहीं ना बैठेंगे कि चलो पहले प्लस करते हैं फिर ये निकालते हैं, फिर ऐसे करके एक और प्लस करते हैं, फिर और प्लस करते हैं, 17 बार प्लस करेंगे, नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? डायरेक्ट लगाओ a17, क्या निकालना है?
ए 17, तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन मतलब 17 माइनस वन, और क्या साथ में डी। ए तो अभी भी वही है 3, एन माइनस वन मतलब 17 माइनस वन मतलब कितना हो गया 16, और डी भी अभी भी वही है, कितना है 3। 3 प्लस 16 3 कितना होता है 48, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 51, मतलब इसका ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो 17 नंबर टर्म में 51 दिखेगा तुमको। ये फायदा है एपी का, ठीक है। ऐसा 100वां टर्म पूछेगा कि चलते जाएगा, बताइए 100 जब 100वां टर्म में जाएंगे तो क्या आएगा, कौन सा नंबर रहेगा, 100 पोजीशन में कौन रहेगा, 1000वां पोजीशन में कौन रहेगा, कुछ भी निकाल सकते हैं तुरंत। तो एपी का यूज़ है आगे जाके भी, बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। मतलब तुम लोग का यूज़ नहीं है, तुम लोग कभी यूज़ नहीं करोगे, हमको पता है। ये फॉर्मूला लिख लो, बाकी एग्जाम्पल उतारने का ज़रूरत नहीं है। पहले सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्या, नहीं करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे सेकंड थर्ड करने के बाद। ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं करेगा, बट कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम है शुरुआत में, सिलेंडर विलेंडर वाला, वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। जब तक हम लोग वर्ड्स नहीं हो जाते इस पर, तब तक उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पैटर्न गलत दिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें घुस गया है CI वगैरह भी घुस गया है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन है, दिख रहा है ना। तो एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट फिर से समझाना पड़ेगा, ऊपर से एपी अभी नया नया है, दोनों में तकलीफ, तो तकलीफ ज़्यादा तकलीफ। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड थर्ड एक्सरसाइज पहले बना लेते हैं, उससे हम लोग का एपी ठीक हो जाएगा, उसके बाद दिमाग लगाएंगे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि एपी ठीक हो गया है। तो सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। 5.2 एक्सरसाइज 5.2, नया बुक में 5.2 ही है क्या, नया बुक पुराना बुक सब में 5.2। नंबर 1 वाला क्वेश्चन में देखना, नंबर 1 का 1 को देखो, यहाँ पे ए का सीरीज दिया हुआ है पूरा, फिर डी दिया हुआ है, फिर एन दिया हुआ है, फिर एन दिया हुआ है। उस हिसाब से बताओ ए नंबर 1 का 1 में ए कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, एन 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 कितना दिया हुआ है 8, और निकालने क्या बोला है एन। फॉर्मूला क्या होता है एन का, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है। सिमरन क्या होता है फॉर्मूला, दूरवीर बोलो, ठीक है। अब ए को पुट करो, ए कितना है 7, एन कितना है देख के लिखो 8 माइनस 1, और डी कितना है 3, तो हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 14, तुरंत हूँ बोलते हो तुम लोग, मस्त हूँ बोले थे कोई। ये नहीं करना है, पहले उसको करना है, 21 प्लस 7 28, ठीक है ओके। अभी कौन सा नहीं बनेगा वो देखते नंबर 2 वाला, इसको लिखने का ज़रूरत है क्या, मत लिखो। नंबर 2 वाला तुम लोग कोशिश करो। नंबर 2 में ए दिया हुआ है -18, डी इसमें पूछ दिया है कि डी कितना होगा, एन दे दिया है 10 है, और ए एन दे दिया है 0 है। जल्दी से निकालो फास्ट, बताओ आंसर। एन कितना है 0 दिया हुआ है एन, ठीक है। ए पता है क्या, हाँ ए पता है -18 प्लस एन भी पता है 10 माइनस 1 मतलब 9, और डी नहीं पता। -18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +18 और 9 इंटू डी, 9 इसको 18 को काटेगा 2 बार में, डी इक्वल्स टू 2। आंसर कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई करना है। 2 का 1 में बोल रहा है 30th टर्म ऑफ द एपी, 10 7 4 चलते रहेगा, इसका 30th 30वां टर्म क्या होगा, 30वां टर्म मतलब A30, कैसे ही बोला है 30th टर्म, तो इसका मतलब क्या हो गया A30 बोल रहा है, कितना होगा बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है 97, ऑप्शन बी दिया हुआ है कितना 77, -77 और -87, ये ऑप्शन दिया हुआ है। चेक करते कितना आएगा, फोकस करो इधर, बातचीत मत करो। A30 का फॉर्मूला बताओ, A प्लस एन माइनस 1 डी, मतलब एक कम डी, 30 माइनस 1 29 डी, ये बात समझ में आया। ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, जब भी A30 बोले तो A प्लस इसका एक कम डी, क्योंकि n माइनस 1 करते हैं, जो भी यहाँ लिखा हुआ उससे -1 करेंगे। A7 निकालने बोला तो A प्लस 6 डी, A99 A प्लस 98 डी, A0 A माइनस डी, A1 A प्लस 0 डी, मतलब सिर्फ A, क्या कंफ्यूज करने लगे, सिर्फ A, हाँ सिर्फ A आ जाएगा, क्योंकि A1 ही A है, वो बताए थे हम, तो आ भी रहा है वो। A1 मतलब A प्लस 0 डी, 0 डी मतलब 0 डी गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ A। A100
ए प्लस 99 डी, मतलब एक कम डी करते जाना है, ठीक है, ओके। अच्छा ए माइनस 30 डी हो सकता है, ए माइनस 30 हो सकता है क्या ऐसा करके, ए माइनस 30, क्या ये पॉसिबल है? क्या कभी पॉसिबल है ये कि माइनस 30 आ गया? माइनस 30वां टर्म बताओ, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, जब भी टर्म्स गिनेंगे ना तो ऑब्वियसली एक से गिनना स्टार्ट करेंगे और पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि एन क्या है, एन नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर कांट बी इन जीरो, नंबर कांट बी नेगेटिव। तो गिनना स्टार्ट करना, टर्म्स गिन रहे हो, ऐसा मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि -3 -2 -1 0 2 1 2 3, इस तरह से लिखा हुआ है, भले ही सब नेगेटिव में है, बट जब तुम टर्म्स गिनना स्टार्ट करोगे तो ऐसा गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो टर्म है। ये ऐसा नहीं गिनोगे कि 1 -1 -2, ऐसा नहीं गिनने लग जाओगे। ये बात समझ में आ रहा है? टर्म्स जब भी गिनेंगे 1 से गिनना स्टार्ट करेंगे, 0 से भी नहीं, 1 से गिनना स्टार्ट करेंगे और नेचुरल नंबर जैसा, काउंटिंग नंबर जैसा गिनेंगे, ठीक है, ओके। तो ये ए माइनस 30 इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है वो, ठीक है, ओके। चलो ए 30 निकालना था, ए प्लस 29 कर देंगे। ए कितना दिया हुआ है, इस एपी को देख के बोलो, 10, पहला टर्म को ए बोलते हैं, तो 10 प्लस 29 इंटू डी कितना है, 10 माइनस 7 करोगे कि 7 माइनस 10 करोगे? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, 7 माइनस 10 मतलब -3, तो 10 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 87, ओके। तो कितना आ जाएगा, मतलब ये वाला आंसर सही है। अब ये पता करना है, ये कह दिया है कि इन द फॉलोइंग एपीज, मतलब ये एपी में तो है, रहने दो, अब उसको मत सोचो, तुम क्या कर रहे हो, ये एपी में ऑलरेडी है, ये पता करना है क्या होगा। एपी में ऑलरेडी अगर है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, सेम सेम, इससे ये जितना जंप कर रहा है इससे वो उतना ही जंप कर रहा है। इसको मान लेते हैं x थोड़ा देर के लिए, ठीक है, तो x माइनस 2 जितना आएगा 26 माइनस एक्स, क्या उतना ही आएगा? इफ इट इज एपी, अगर वो एपी है तो इस ये माइनस ये जो भी आएगा, ये माइनस ये भी वही आएगा कि नहीं आएगा? तो वही कर दो, x माइनस 2 और 26 माइनस एक्स जो है आपस में क्या है, इक्वल है, एज इट इज ए एपी, ऐसा लिख देना, एज इट इज एन एपी। ये बात समझ में आया? अभी x को x रहने देते हैं, माइनस एक्स को इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा प्लस एक्स, 26 तो उधर है ही, -2 उधर जाएगा तो +2, तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 28, ये काट दो, मतलब ये वो नंबर होगा 14, आंसर। समझ में आ रहा है? 3 में पहले डब्बा है, फिर 13 है, फिर से डब्बा है और फिर 3 है। इसको तो वही कर रहे हो, सेम मेथड, x मान के चल रहे हो। अगर x मान के चल रहे हो तो x माइनस 13 जितना होगा 3 माइनस एक्स भी उतना ही होगा, तो x प्लस एक्स इधर हो जाएगा 2x और उधर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 8, मतलब यहाँ पे आ गया 8। अब हम लोग गैप चेक करेंगे, हैं क्या बोल रहे हो? 8 माइनस 13 कितना होगा, -5, मतलब यहाँ पे -5 का गैप चल रहा है ही ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी -5 गैप हुआ होगा, मतलब यहाँ से -5 हुआ होगा तब ये आया होगा, उल्टा बोलेंगे तो इसमें +5 हुआ होगा तो ये आया होगा, 13 में +5 करेंगे तो कितना आएगा, 18। इधर से अगर -5 हो रहा है तो इधर से क्या होगा, +5, तो इधर से हमको इधर जाना है तो +5 करते, वो तो बीच में था ना, ये माइनस ये इक्वल टू ये माइनस ये। चलो चलो, ए कितना है, ए कितना है, ये सबका फोन आते रहता है तुम लोग का, क्या बोल रहे हो? क्या ये वाला डब्बा 1 कि डब्बा 2? डब्बा 2 -5 और डब्बा 1 फोन साइलेंट किए, किसका कॉल आ रहा है, किस लिए? मम्मी को पता नहीं तुम क्लास में हो तो उठा लो, फिर कुछ इमरजेंसी होगा। मम्मी मम्मी याद दिलाइएगा अच्छे से पढ़ना है। चलो चलो, यहाँ पे A5 दिया हुआ है, पहले छोड़ दो, अभी अभी दिमाग लगाना छोड़ दो। ये वाला क्या है, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, A2 बोल सकते हैं, A2, और इसको क्या बोल सकते हैं, A3। A2 A3 ये सब निकालने के लिए हमको AN का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और AN पता होने के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, A प्लस N माइनस 1 D, यही N तो पता ही चलेगा क्योंकि जब 2 निकालेंगे तो N की जगह में क्या पुट कर देंगे, 2। जब A3 पता करेंगे तो 3 पुट कर देंगे। A हमको पता चल गया कितना है, 5, खाली क्या पता करना है यहाँ पे, D पता करना है, D हमको नहीं पता, पता है क्या D? नहीं, तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं A2, ठीक है, बट हम लोग पहले A2 की जगह में A4 अगर लिखते हैं तो क्या होगा, A4 में हो जाएगा A मतलब जो कि है 5 प्लस N माइनस 1 मतलब हो जाएगा 3, D हम लोग को नहीं पता, कोई बात नहीं, हमको A4 पता है क्या, A4 किसी को दिख रहा है,
जिया क्या दिख रहा है 4? हाँ ओके, तो ये हो जाए 3 क्योंकि 4 है ना, एक कम डी, एक कम डी, 4 है तो 3D। तो यहाँ पे A4 कितना है, 9 टू ज़ा 18 प्लस 1 19/2, ये है 19/2 इक्वल्स टू 5 प्लस 3D, तो हो जाएगा 19 इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 3 ज़ा 6D, 19 माइनस 10 हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 6D, तो D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9/6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 मतलब 3/2, मतलब 1.5 बोल सकते हो या 3/2 बोल सकते हो, जो तुम्हारा मन। अब निकालना क्या है, अब निकालना है हम लोग को पहला चीज़ A2, अब तो निकल जाएगा ना इजीली, निकालना है A2, तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस एक कम D, तो 2 का एक कम क्या होता है 1, 1D, 1D को लिखने की जरूरत नहीं है, A प्लस D लिख देता है। A पता चल चुका है 5 है, और D अभी अभी निकाले कितना है 1.5, आंसर कितना आएगा 6.5। हो सकता है आंसर फ्रैक्शन में दिया हो, डजंट मैटर, हम लोग पॉइंट में निकालना है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे, आंसर हो सकता है वेरी करे पॉइंट और फ्रैक्शन में। A3 निकालते हैं, मतलब A प्लस एक कम D मतलब 2D, मतलब हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 1.5, तो 5 प्लस 3 मतलब कितना आ जाएगा 8, ये वेरी नहीं करेगा, ये तो मैच करेगा, चेक करो अभी और देख लो समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कितना आया पहला डब्बा, -2, यहाँ पे कितना है, तुक्का मार दिया, अरे वाह, तुम तुक्का मत मारो हाँ, अरे सेम प्रोसेस से करो, A4 निकालो, सॉरी A4 नहीं, ये है A2, ये A3, ये A4, ये 3, तुक्का मार दिया। वाह, हाँ बात तो सही है, अब कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म ही गायब है, 38 को फर्स्ट टर्म ले लेंगे, ठीक है सर, ठीक है, इसको हम करें क्या, मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो तुम, यहाँ पे ये A है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये वाला A2 है, और ये वाला A6 है, हमको खाली पता क्या है उस पर काम करना पड़ेगा, हमको पता है A2, अगर A2 लिखते हैं हम, तो A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस एक कम D मतलब 1D, ये बात समझ में आया, क्या A2 पता है, कितना पता है, इसके जगह में लिख देंगे 38, क्या A पता है, नहीं पता है A, और क्या D पता है, एक D लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 1, रुक जाओ सबर, एक 6 लिखेंगे, तो A प्लस बोलो 5D, एक कम D, क्या हो गया सिमरन, A6 है, एक कम D 5D, A6 पता है क्या, -22, A का A, 5D का 5D, इक्वेशन नंबर 2, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, अरे हर चैप्टर घुस जाता है, 38 इक्वल्स टू A प्लस D, -22 इक्वल्स टू A प्लस 5D, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, 38 प्लस 22, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 60, A और A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, D -5D -4D, और D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -15, D निकल गया, अब D का वैल्यू को पुट कर देंगे या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में, तो 2 में तो नहीं करोगे तुम लोग, 1 में ही करोगे, 1 में करते हैं, 38 इक्वल्स टू A प्लस D का वैल्यू -15 हो जाएगा 38, ये प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस इधर आएगा तो +15 इक्वल्स टू A, तो A कितना आ जाएगा 8 + 5 है, हाँ 53, A आ गया 53, D आ गया -15, जब एक AP का क्वेश्चन में, एक बात सुन लो, अभी रहने दो, सुन लो पहले, जब AP का क्वेश्चन में A पता चल जाए कैसे भी करके और D पता चल जाए, तो कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हर तरीके से निकल सकता है, निकल जाएगा, मतलब पूरा का पूरा AP का चैप्टर में कैसा भी क्वेश्चन रहे, खाली पता क्या चीज़ करना है, A और D, अगर A और D पता चल गया तुमको हर चीज़ पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, A और D पता चल गया ना इस क्वेश्चन में, अब तुम आराम से निकाल सकते हो, A पता चल गया, अब A3 निकालना है, आराम से निकाल सकते हो, A3 का मतलब A + 2D, तो A आ रहा है और D आ रहा है, और क्या ही आ रहा है, इसमें भी A4 मतलब A + 3D, A आ रहा है D आ रहा है, दोनों पता है, निकालते जाओ, समझ में आ गया, मतलब हर एक क्वेश्चन में मेनली वही काम करना, आगे भी A निकालना और D निकालना, ठीक है, टारगेट 13, 18 ... इज 78,
क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है कि एपी ऐसा आगे बढ़ते जाएगा, देखो इंक्रीज होते जा रहा है, तो कभी ऐसा वक्त आएगा जब 78 हो जाएगा। तो कितने नंबर टर्म में 78 होगा? हाँ नहीं, एन है, ये क्या दिया हुआ है, एन की एन? देखो ये बोला है कि जैसा सिंपल सा बात, इधर बताओ 18 दिख रहा है, 18 एन है कि ए एन है? ए एन है, तो बोल रहा है ऐसे 18 जैसा ही 78 आएगा कहीं, तो 78 भी क्या होगा, ए एन होगा कि एन होगा? ए एन होगा। अच्छा 18 का एन क्या है? एन 4 है, वैसे ही पूछ रहा है 78 का एन क्या होगा। समझ आ रहा है क्या? तो गिवन क्या क्या है, गिवन लिखते हैं पहले। गिवन दिया हुआ है ए, कितना दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है डी, कितना दिया हुआ है? 8 - 3 मतलब 5। गिवन दिया हुआ है ए एन, जो कि कितना दिया हुआ है? निकालने क्या बोला है? एन। विच टर्म ऑफ द एपी बोला है ना, विच टर्म ऑफ द एपी, ये इज 78। विच टर्म मतलब कौन सा नंबर टर्म, तो कौन सा नंबर टर्म मतलब एन ना पता करना है, कौन सा टर्म तब ए एन पता करना है, कौन सा नंबर टर्म मतलब एन पता करना है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ, कौन सा टर्म, इसका मतलब टर्म के बारे में ही पूछ रहा है कि ये कौन सा टर्म है। ये 8 लिखा हुआ है, टर्म क्या है यहाँ पे? टर्म 8 है, और कौन सा नंबर टर्म में है ये बैठा हुआ। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? तो बोल रहा है कौन सा नंबर टर्म 78 होगा। 78 एक नंबर दिख रहा है जो बैठा हुआ है, जो बैठा हुआ है उसको बोलते हैं एन, जिस नंबर पे जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है उसको बोलते हैं एन। तो बोल रहा है कि 78 कितने नंबर पोजीशन में जाके बैठेगा, तो ये बैठेगा तो ये तो एन हुआ ना, कितना नंबर पोजीशन में बैठेगा मतलब एन पता करने बोल रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है क्या? ओके, तो हमको फॉर्मूला किस चीज़ का लगाना है? एक ही फॉर्मूला अभी तक है हम लोग के पास, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इस ए एन का अगर यहाँ 78 पुट कर देंगे तो इसी ए एन का एन यहाँ पे लिखा होगा और वही निकल जाएगा। ठीक है, तो ए पता है क्या? 3। एन पता है क्या? 78 से एक कम कर दे क्या? नहीं, 78 ए एन है पूरा कंप्लीट, इसका एन पता ही नहीं है, वही तो पता करना है। इसको एन एज इट इज लिखना पड़ेगा, -1 और डी के जगह में 5। अब इसको सॉल्व करो बस, 3 इधर लेके आओ, 78 - 3 उधर हो जाएगा 5n -5। 78 - 3 कितना हो जाएगा? फिर -5 को भी इधर लेके आओ, +5 इधर 5n, तो हो जाएगा इधर 80 = 5n। 5 कितने बार में काटेगा इसको? 16 बार में, तो n कितना आ जाएगा? 16। Therefore we can write, we can say 16th term of AP, of this AP लिख सकते हो, of this AP will be 78। 16वां टर्म में जाके 78 दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया था? कितने नंबर टर्म में जाके 78 दिखेगा, तो हम लोग बोल दिए 16वां नंबर टर्म में जाके 78 दिखेगा। लिख लो। पूछ रहे हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि घटते घटते -150 आ जाए? 150 ये क्या पॉसिबल है? ये पता करना है। ठीक है, पता कैसे करेंगे? हम लोग फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये 150 क्या है, -150 क्या है? ए एन होगा कि एन होगा? ए एन होगा, तो ए एन की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे? -150 लिख देंगे। ए की जगह में क्या लिखेंगे जो दिख रहा है? 11। हमको पता करना है एन कि कितने नंबर टर्म में वो होगा, तो डायरेक्टली यही पूछता है कितने नंबर टर्म में होगा। ये बोला चेक वेदर होगा कि नहीं, चेक कैसे करेंगे वो देख रहे हैं अभी हम लोग। डी कितना हो जाएगा बता दो? -3 ऐसे लिखना ब्रैकेट में। ठीक है, -3 ऐसे मत लिख देना कि चलो n - 1 इंटू -3, तो सॉल्व करते करते पता चलेगा ये -3 एक टर्म है, वो गलत हो जाएगा। फिर इसको ऐसे रखना और इसको मल्टीप्लाई ऐसे करना है इसके साथ और इसके साथ। ठीक, -150 - 11 इक्वल्स टू -3n + 3। ये बात समझ में आया? समझ में आया इतना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? दूर भी तुम ओके। -150 - 11 कितना हो जाएगा? 161 -3n और +3। आगे बताना, -161 और इस +3 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -3। -16 इक्वल्स टू -3n। क्या दोनों साइड से आप माइनस कैंसिल कर सकते हैं? तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? क्या ये कटेगा? कट नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे देखो 6 + 4 10, 10 + 1 11, तो n आ रहा है डेसिमल में, पॉइंट में आ जाएगा। क्या n कभी पॉइंट में आ सकता है? क्या हम बोल सकते हैं कि जो 8 दिख रहा है आपको ये 1.5 नंबर टर्म में है, 3.5 नंबर टर्म है? नहीं, जो भी होगा टर्म गोटा गोटी होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, मतलब होल नंबर्स में आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है? कभी पॉइंट में n आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। मतलब -150 एक पॉइंट आंसर दे रहा है, मतलब ये बोल रहा है कितना नंबर टर्म में आ रहा है, कुछ पॉइंट में आंसर दे रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। एज n is in fraction, this signifies या फिर this implies that
-150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। बात समझ में आया क्या? यहाँ पे पता करने लायक चीज़ क्या है कि अगर n एक इंटीजर आ जाए तो आंसर क्या होता है हमेशा? यस होता है कि हाँ रहेगा। अगर n इज नॉट इंटीजर आया, नॉन इंटीग्रल वैल्यू आया, तो हम लोग आंसर बोल देते हैं नो।